हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन आप सबकी चल रही होगी। आज मैंने ऑलिव वुड का मॉक दिया था। उन सब के बारे में बताऊंगी कि कैसा मेरा मार्क्स रहा है और सब्जेक्ट वाइज क्या मेरे मार्क्स रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो भी गलतियाँ होती हैं उनको देखना समझना, एंड जब जो भी गलतियाँ हो रही हैं उनका एनालिसिस अच्छे से करना एंड रिवाइज करना। आपको मैं अपना मॉक दिखाती हूँ कैसा गया था। ऑलिव वुड का टेस्ट नंबर 50 मैंने लगाया था। ये मेरे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं। 145 टोटल बने थे। जीएस में मेरे 30 हैं, रीजनिंग में 45 47 है, मैथ्स में 29 है, इंग्लिश में 37 है। मॉक तो मैंने लगा लिया था फुल मॉक। अब ये सारी चीज़ें भी कंप्लीट करनी है। ये मेरा आज का शेड्यूल है पूरा जो मुझे कंप्लीट करना है। इंग्लिश में OWS एडियम सिनोनिम्स करने हैं, एडिटोरियल की क्लास लेनी है, रूल रिवाइज करना है, अमन सर की क्लास लेनी है, एंड इंग्लिश माध्यम से एक मतलब जो भी टेस्ट रहता है ना वो करना है। फिर मिक्सचर की एक सीट 1 को सॉल्व करना है, मिक्सचर इरिगेशन की क्लास लेनी है, टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लास लेनी है, अल्ट्रा कैल्सी एंड सेशनल टेस्ट लगाने हैं। बुक एंड ऑथर की क्लास लेनी है, ज्योग्राफी का लेक्चर 9 रिवाइज करना है, एशियंट हिस्ट्री का लेक्चर 2 रिवाइज करना है। ये मेरा पूरा शेड्यूल है। स्टार्ट करते हैं सबसे स्टडी। पहले मैंने आज स्टार्ट किया है वोकैब से, और वोकैब में आज मैं ब्लैक बुक का कंप्लीट करने से पहले निमिषा मैम की एडिटोरियल की क्लास ली थी, और 31 जुलाई की यानी कि लास्ट डे की मैंने क्लास नहीं ले पाई थी तो उसको सबसे पहले कंप्लीट किया। देन आज की कोई क्लास मुझे मिली नहीं, आज का सिर्फ वोकैब जो पीडीएफ थी ना उसको बस पढ़ा है। देन उसके बाद फिर ब्लैक बुक का स्टार्ट किया है, और ब्लैक बुक में आज मुझे 50 OWS, 50 इडियम्स और 20 सिनोनिम्स करने हैं। एक स्टूडेंट का डाउट आया था कि वो न्यू है एसएससी सीजीएल में और उनको नहीं पता है कि वो किस किस टीचर से कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करें, कंबाइंड बैच लें या फिर अलग से कोई टीचर, अलग अलग टीचर लें। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने फॉलो किया है वो बहुत अच्छे टीचर थे और मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे से इंक्रीज हुए हैं। मैं आपको बताती हूँ, आप उनकी क्लास लेना। अगर आपको समझ में आता है तो आप उनको कंटिन्यू कर सकते हो। इंग्लिश में अमन सर से मैंने पढ़ा है इंग्लिश ग्रामर, वो कैब भी उनसे थोड़ी बहुत पढ़ी है, बट ज़्यादातर वो कैब मैं निमिषा मैम और रानी मैम से पढ़ा है। रानी मैम से मैंने A to Z का वो कैब भी पढ़ा है और निमिषा मैम से एडिटोरियल की क्लास ली है। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन का जो पोर्शन है वो मैंने पहले रानी मैम से किया है, देन उसके बाद अमन सर से किया है। अमन सर का मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आया है और मेरे मार्क्स भी इंक्रीज हुए हैं कॉम्प्रिहेंशन में। देन उसके बाद रीजनिंग के लिए पीयूष सर, मैथ्स के लिए अभिनय सर और गगन सर, और जीएस के लिए वन एंड ओनली परमार सर। परमार सर सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं जितने भी जीएस में सब्जेक्ट्स हैं, उसके अलावा स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स उसको भी कवर करते हैं। तो आप परमार सर से पढ़कर देख सकते हो, नंबर पक्का इनके इंक्रीज होंगे। वोकैब की क्लास के बाद मैंने अमन सर की वॉइस चैप्टर की क्लास ली थी, बट क्लास अच्छे से चल नहीं रही थी, नेटवर्क का प्रॉब्लम था, तो क्वेश्चंस बस अपने से सॉल्व किया। देन इंग्लिश माध्यम का एक एडिटोरियल पढ़ के उसका क्विज भी कंप्लीट किया और इसमें मेरे 32 मार्क्स थे। मैं स्क्रीनशॉट लगाना भूल गई थी, बट 32 मार्क्स थे 50 में। देन उसके बाद फिर जीएस स्टार्ट की, और जीएस मैं परमार सर से ही पढ़ रही हूँ। परमार सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैंने जीएस में लगभग सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, कुछ चीज़ें बाकी हैं जिनको मैं अभी रिवीजन करते करते कर रही हूँ। अभी मैं रिवाइज कर रही हूँ ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ज्योग्राफी में आज मैंने लेक्चर 10 रिवाइज किया है जिसमें पेनिसुलर प्लेटू के बारे में है। पेनिसुलर प्लेटू का जितना भी है, डेक्कन प्लेटू, मालवा और विंध्या, सतपुड़ा, कोस्टल प्लेन में जितने भी हिल हैं उन सब के बारे में। इसका रिवीजन करने के बाद फिर इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की। देन उसके बाद फिर हिस्ट्री स्टार्ट की, और हिस्ट्री में आज मैं लेक्चर 2 एशियंट हिस्ट्री का लेक्चर 2 रिवाइज कर रही हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैंने की है। आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सेक्शनल टाइम ऐड हो चुका है, तो फिर आपको अपनी मैथ्स में सबसे ज़्यादा तो दिक्कत मैथ्स में आती है, मैथ्स में स्पीड इंक्रीज करनी होगी। उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सीखने होंगे, टेबल 30-50 तक याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए, कैलकुलेशन की स्पीड इंक्रीज रहनी चाहिए कि आप एक कैलकुलेशन कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी आपका आंसर आए। ये सब रहेगा ना तो आपके आंसर जल्दी आएंगे। साथ में आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखनी पड़ेंगी कि क्वेश्चन को हम
कम से कम लिख कर कैसे सॉल्व कर पाएँ। सो आप अभिनय सर का अल्ट्रा कैल्सी वाली जो क्लास है ना, आप उसको पढ़ सकते हो। यूट्यूब में पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप बस सर्च करो अल्ट्रा कैल्सी अभिनय सर, आ जाएगा। वहाँ से अभिनय सर की क्लास ले लो। फिर उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जैसे सर पढ़ा रहे हैं ना उसी के बेस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना तो स्पीड इंक्रीज़ होगी और क्वेश्चंस बनने लगेंगे। सो ये आप ज़रूर ट्राई करना मैथ्स स्पीड बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद मैंने लाइव मॉक दिया था ऑलिव बोर्ड का, और आज का बहुत हार्ड था, 119 आए थे। रीजनिंग में तो बहुत अच्छा गया था, 47 आए थे, बट उसके अलावा और सब्जेक्ट में बहुत बुरा गया। फिर उसके बाद बुक एंड ऑथर की क्लास लिया और आज कंप्लीट कर दिया है बुक एंड ऑथर। अब रिवीजन करना है। आज के लाइफ में ये वाला क्वेश्चन आया था और आज मैंने मॉक टेस्ट लगाने के बाद ये वाला क्वेश्चन पढ़ा, मतलब बुक एंड ऑथर वाला। पहले पढ़ लेती तो शायद बन जाता मेरे से। सो ये पूरा शेड्यूल था। रह गया है मैथ्स, जो कि मैं नहीं कर पाई हूँ आज, तो उसको मैं कल करूँगी। आज मैंने ध्यान नहीं दिया, सैटरडे था और लाइव मॉक लगाने थे तो मैं ध्यान से उतर गया था। मॉक लगाते लगाते मेरा टाइम बीत गया, तो आज मैं दे नहीं पाई, पढ़ नहीं पाई मैथ्स का। सो मैं कल, तो संडे है, कल भी मॉक लगाऊंगी, परसों से मैथ्स का फिर से रिवीजन स्टार्ट करूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय। सब कोई अपना ख्याल रखना। बाय।